बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम के खिताब में कौम को सरप्राइज मिलेगा और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। वजारत इत्तलात और नशरियात का बयान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत आज पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी मुतवक्के। विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वजीर आजम कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। ये 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह के करम का नतीजा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना फ़र्ज अव्वलीन समझते हैं। तामीर और तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर पाकिस्तान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर जरदारी को कोरोना की तस्दीक हुई है। सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। तिबी माहिरीन की टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। आसिफ अली जरदारी की हालत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। बुखार और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। आसिफ जरदारी की सेहत से मुतल्लिक इजहार तशवीश। जल्द शिफा याबी की दुआ। सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की बीमार पुरसी की। आसिफ जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन सेनेट का सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौम से दुआओं की अपील। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक राबिता। सदर पाकिस्तान की खैरियत दरियाफ्त की। बलोचिस्तान में हर हाल में अमन कायम किया जाएगा। वजीर आजम का अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की पार्टी सदर को बलोचिस्तान और मुल्क की अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग। पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करें, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पंजाब में अमन अमान की उमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खारिजी दहशतगर्दों से मिलकर निमटने के आज़म का यादा। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे में तरक्याती मनसूबों, इक़्तिसादी सूरत हाल, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की तरक्की के हवाले से मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी इक़दामात और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में मुतल्लिका वजारत के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गईं। बलोचिस्तान में अमन अमान खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान के हालात खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। BLA के फिदाइयों की 5 लाशें कोयटा सिविल हॉस्पिटल लाई गईं। BYC वालों ने कहा, लाशें हमें दी जाएं। दहशतगर्दों की लाशों को ऑन किया गया। हॉस्पिटल में लाशें लेने के लिए तोड़फोड़ की गई। हॉस्पिटल इंतजामिया की मारपीट करके लाशें वहां से उठाई गईं। BYC के दहशतगर्दों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। एहतजाज के दौरान 61 मुश्तिल अफराद को गिरफ्तार किया गया। 30 कम उम्र बच्चों को वालिदैन की यकीन दहानी पर रिहा कर दिया गया। DIG कोयटा एतजाज अहमद गुराइया और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
भारतीय फजाइया का जैगवार लड़ाका तैयारा जिला गुजरात में गिरकर तबाह। जंगी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फजाइया के तैयारे गिरना मामूल बन चुका। गुज़श्ता माह भी भारतीय फजाइया के एक रोज में 2 तैयारे गिरकर तबाह हुए। नवंबर में मिग 29 लड़ाका तैयारा आगरा उत्तर प्रदेश के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारा हादिसात भारतीय फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार पर संगीन सवालात हैं। मोदी की नाकिस पॉलिसीज की वजह से भारत का दिफाई निज़ाम खोखला हो चुका है। दिफाई माहिरीन। बानी पीटीआई ने अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी पीटीआई से अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा चंद रोज में अलीमीन गंडापुर बानी से एक और मुलाकात करेंगे। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर भी बातचीत की गई। क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी बेजा तनकीद भी ज़ेर बहस आई। बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश, पार्टी मामलात समेत तमाम उमूर पर गुफ्तगू। अलीमीन गंडापुर ने मुतअद्दिद अहम उमूर पर रहनुमाई और इजाज़त भी हासिल की। बैरिस्टर सैफ की जानिब से अहम तजावीज़ दी गई। बानी ने बैरिस्टर सैफ की तजावीज़ को काबिल अमल करार दे दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 2.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में बानी की अहलिया बुश्रा बीबी शामिल नहीं थी। डट के रो रहा है कप्तान। अज़मा बुखारी का बानी पीटीआई के खुफिया एनआरओ मांगने पर रद्द अमल। वो बान नहीं रहा, लेकिन सवाल है कौन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। कोयटा में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरकी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान आ जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला अफगान शहरियों की बाब दोस्ती से वतन वापसी के लिए तैयारियां। चमन में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बाब दोस्ती पर डेटाबेस कैंप कायम कर दिए गए। नादरा की जानिब से अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। अफगान शहरियों की मुल्क बदली का अमल आज से शुरू होगा। DC चमन। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। डिफेंस फेज़ 1 तूबा मस्जिद के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी की जान ले ली। मकतूल ने डकैती मुज़ाहमत के दौरान एक डाकू को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। मकतूल और डाकू काफ़ी देर गुत्थम गुत्था रहा। मुलजिम के दूसरे साथी ने फायरिंग कर दी। एक गोली मकतूल आमिर के सर में लगी। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस हुकाम। मकतूल आमिर स्टेट एजेंसी का काम करता था। आमिर घर से किसी काम से निकले और गाड़ी में सवार होने लगे तो डाकू पहुंच गए। आमिर को डकैती मुज़ाहमत पर 2 गोलियां लगी। अहले खाना गम से निढाल। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। कराची में खुले मैन होल ने एक और मासूम जान ले ली। बल्दिया मुवाज रोड में बच्चा गटर में गिरकर दम तोड़ गया। हब रिवर रोड पर बच्चे के लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। ईद के आखिरी रोज भी बच्चों के बड़े मजे। छोटी दुनिया का ईदी से भरपूर एंजॉय। वालिदैन के साथ चिड़ियाघर की सैर, पार्कों में हल्ला गुल्ला, झूलों की सवारी, तफरीही मकामात पर रश, मनपसंद खानों से भी लुत्फानंदोज। कराची में साहिल समंदर पर जमे गफीर उमड़ आया। बड़ी तादाद में शहरियों की खूब मौज मस्ती। मीठी ईद पर बालाई इलाकों में भी सयाहों का रश। शहरियोुं की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने वादिये नीलम पहुंच गई। सयाहती मकाम केरन, केटन, अड़ंकेल सयाहों से भर गए। ईद उल फितर की आखिरी छुट्टी भी गुजर गई। परदेसियों की आबाई इलाकों से बड़े शहरों में वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर गजब का रश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किरायों की ओवरचार्जिंग के सदेबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म। ईद तातीलात खत्म होने पर मुसाफिरों से मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस करवाएं और बस हमले पर जुर्माना आयद किया जाए। ट्रैफिक कवानीन के मुकम्मल पाबंदी करवाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ऑटिज़म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का इयादा।
किनाल्स मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मशल बरदार रैलियां, पीपल्स पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़, नौशहर और फरोज में शहरी सड़कों पर आ गए। ठट्ठा, जानशोरो, कंदकोट, शहदाद कोट, सहवन में भी रैलियां। विफाकी हुकूमत से दरियाए सिंध पर किनाल्स मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा। तुर्की में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज। तुर्की ने मुआशी बायकॉट की तरकीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। अवाम को मुआशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना कवानीन के खिलाफ है। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल।